मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगे का कफन चाहिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बीबीपुर गांव, जहां आज ही के दिन वर्ष 1912 में एक ऐसे बहादुर सिपाही का जन्म हुआ जिसे नौशेरा का शेर के रूप में जाना जाता है। वास्तविक नाम था मोहम्मद उस्मान। ब्रिटेन से पढ़कर आए मोहम्मद उस्मान जब 23 साल के थे तो बलूच रेजिमेंट में नौकरी मिली। इधर भारत पाक का बंटवारा हो रहा था। पाकिस्तानी नेताओं मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने इस्लाम और मुसलमान होने की दुहाई दी और पाकिस्तानी सेना में शामिल हो जाने के लिए कहा उनसे। लेकिन वतन परस्त उस्मान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अघोषित लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करा रहा था। उस्मान पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे। उनकी झनगढ़ में तैनाती थी। झनगढ़ का पाक के लिए सामरिक महत्व था। मार्च 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान की वीरता, नेतृत्व और पराक्रम से झनगढ़ भारत के कब्जे में आ गया। उस्मान इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें दुश्मन के सामने बहादुरी के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत की आधिकारिक मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाने वाला मुद्रा चिन्ह की डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई अर्थात आज ही के दिन वर्ष 2010 में सार्वजनिक किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु के निवासी उदय कुमार धर्मलिंगम इस चिन्ह के अभिकल्पक थे। तो इस प्रकार अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया जिसे उसके प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाता है। भारतीय रुपए के लिए अंतर्राष्ट्रीय 3 अंकीय कोड INR का पूरा नाम भारतीय रुपया इंडियन रूपी है। वर्ष 1910 में आज ही के दिन एमिल क्रैपलिन ने एलाइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी को नाम दिया। यह बीमारी याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक क्रियाओं को नष्ट करने वाली एक प्रगतिशील बीमारी है। इसमें दिमाग की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और उनका एक दूसरे से जुड़ाव खत्म हो जाता है। इस वजह से याददाश्त और अन्य अहम दिमागी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। वर्ष 2011 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था। GSAT-12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित एक संचार उपग्रह था। यह PSLV का उपयोग करके GTO पर लॉन्च और स्थापित किए जाने वाला दूसरा उपग्रह था। बोइंग कंपनी सबसे बड़े वैश्विक एयरोस्पेस निर्माताओं में से एक है की स्थापना वर्ष 1916 में आज ही के दिन हुई थी। यह कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को सिएटल, वाशिंगटन में विलियम बोइंग के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्ष 1783 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय पारसी व्यवसायी और दानवीर
जमशेद जी जीजाभाई का जन्म हुआ था। जीजाभाई की सेवाओं को पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1842 में नाइटहुड की उपाधि और 1857 में बैरोनेटसी के पुरस्कार से मान्यता दी गई। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।